बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फार्मूलाज पर बात करेंगे, जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑटो सम के 5 फार्मूलाज हैं। सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है एंड मिनिमम। पिछली वीडियो में हमने ये पांचों के पांचों फार्मूलाज देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ मैं आई बटन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फार्मूलाज पर बात करेंगे वो है लॉजिकल फार्मूलाज। ये तकरीबन 9 फार्मूलाज हैं, जिसके अंदर है एंड है, फाल्स है, इफ़ है, इफ़ एरर है, इफ़ ना है, इफ्स है, नॉट और स्विच, ट्रू एंड एक्स और है। ये इंशाल्लाह कंप्लीट इसी वीडियोस में करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई बनने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला हमारा लॉजिकल फार्मूला है वो है एंड मतलब और। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ लिखनी होगी। मिसाल, अब एक रैंडम फार्मूला होता है RAND, रैंडम बिटवीन, मतलब ये रैंडम कोई भी, बिटवीन किसके दरमियान। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू हो वो हो 40 और जो बड़ी वैल्यू हो वो हो 90, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये देख सकते हैं बॉटम हमेशा छोटी वैल्यू होती है, टॉप हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। इंटर करता हूँ तो मेरे पास 90 आ गया है। इसको मैं यहाँ तक और इसी को मैं आगे से D तक ले जाता हूँ, तो मेरे पास है कि ये रैंडम वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम किसका फार्मूला लगाएंगे? एंड का, जो कि हमारे लॉजिकल फार्मूलाज के अंदर लॉजिकल लाइब्रेरी में पहला फार्मूला है। यहाँ आएंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ डालेंगे हम एंड। तो ये देख सकते हैं फार्मूलाज की जो लिस्ट है उसके अंदर आ गया है। अब यहाँ से टैब बटन से क्लिक करते हैं, या कीबोर्ड का बटन है टैब, उसको प्रेस करते हैं तो ये देख सकते हैं ये लॉजिकल वन हमारे पास क्या है, ये दे देते हैं लॉजिक 1। ये लॉजिक हमारे पास ये है कि अगर ये वैल्यू बड़ी है, किस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए? मैं कह देता हूँ ये बड़ी होनी चाहिए 50 से। ठीक है, ब्रैकेट, पहली लॉजिक हमने इसको ये दे दी। अब दूसरी लॉजिक हमारी क्या है? दूसरी लॉजिक है 71। अब मैं इसको कह देता हूँ कि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब छोटी किससे होनी चाहिए? वो मैं कह देता हूँ 50 से ही होनी चाहिए। अच्छा, ये कॉमा लगाने के बाद हम जो वैल्यू है, अब ये देखें, आप यहाँ देखें लॉजिकल 2 ये भी एक्टिव है। जैसे ही मैं कॉमा लगाता हूँ ये यहाँ चला जाता है, मतलब कि ये अनएक्टिव हो जाता है, लॉजिकल 3 एक्टिव हो जाता है। आप ये देख सकते हैं अभी लॉजिकल 2 एक्टिव है, कॉमा लगाते ही लॉजिकल 3 एक्टिव हो गई है। तो लॉजिकल 3 में हम लेंगे ये, तो इसको कर देंगे हम बड़ा है या बराबर है किसके? 50 के। फिर कॉमा लगा देंगे। अब हमारी आखिरी वैल्यू है, आपकी जितनी मर्जी वैल्यू आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर देते हैं छोटी है किससे? 50 से। अब हमने चारों लॉजिक इसके अंदर दे दिए। पहला लॉजिक हमारे पास ये था, मतलब कि ये वैल्यू क्या इससे बड़ी है या नहीं। दूसरा लॉजिक हमारे पास ये था, क्या ये वैल्यू इससे छोटी है। तीसरा ये है कि क्या ये वैल्यू इससे छोटी है या इसके बराबर है। और चौथी जो लॉजिक है हमने वो दिया कि क्या ये वैल्यू इससे छोटी है। अब एंड में आके इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये देखिए नीचे अगर मैं ब्रैकेट नहीं बंद करता तो ये लॉजिकल की बार आपको नज़र आ रही होगी। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ तो ये गायब हो जाती है। इंटर प्रेस करता हूँ
तो ये आप देख सकते हैं फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स ये क्यों आया? फॉल्स इसलिए आया कि ये वैल्यू ये हमारे पास बड़ी है 50 से। यहाँ हमने क्या क्या हुआ था, छोटी क्या होता है, तो इसको मैं एक दफ़ा ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देख कलर है, ये ग्रीन कलर का है, ये हमारे पास ये ग्रीन कलर का वो हमने इसको कहा हुआ था कि ये वैल्यू क्या बड़ी है 50 से, सॉरी छोटी है 50 से। तो ये तो छोटी नहीं है, तो 50 से बड़ी है, ओके। इसलिए एक गलती ये होगी हमसे। और दूसरा लॉजिक हमारे पास ये है, क्या ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है 50 के, ये हमारे पास ठीक है, ओके। तीसरी वैल्यू जो हमारे पास है, सेकंड वैल्यू सॉरी, ये वैल्यू छोटी है 50 से, गलत नहीं, छोटी नहीं है, ये बड़ी वैल्यू है। और चौथी हमारे पास वैल्यू है, क्या ये वैल्यू बड़ी है 50 से, ये गलत है। इंटर करते तो फॉल्स आता है और इसी को हम नीचे ले जाते हैं। अब कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं, सॉरी एक मिनट, मैं ना इनको, क्योंकि कंट्रोल प्लस आर दबाने से ये वैल्यू चेंज हो रही हैं, तो इनको ये फार्मूलाज के साथ है, तो इनको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस सी मतलब इसको कॉपी करना होगा और इसी के अंदर इसको पेस्ट करना होगा, ओके। अब ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल प्लस आर से ये वैल्यू नहीं हो रही। अच्छा, पहले हमारी ये वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये सारी ही फॉल्स हैं, इसके अंदर से कुछ हम सही कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। A2 बड़ी है 50 से, ये ठीक वैल्यू है, और B2 छोटी है 50 से, ये गलत वैल्यू, तो इसको सही कर लेते हैं हम ये हम कर लेते हैं 30, ओके। अब क्या ये वाली वैल्यू सी वाली वैल्यू जो है बड़ी है या बराबर है 50 के, सही है। क्या ये वैल्यू छोटी है 50 के, नहीं। अगर मैं कर देता हूँ ये, तो देख सकते हैं ये ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया, अब ये देखें, पहली जो लॉजिक थी हमारे पास वो ये थी, क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू 50 से बड़ी है, बिल्कुल 50 से बड़ी है। और दूसरी लॉजिक हमारे पास ये थी, क्या ये वैल्यू 50 से छोटी है, 30 छोटी है। और तीसरी जो लॉजिक थी हमारे पास वो ये थी, क्या ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 50 के। तो 50 से बराबर तो नहीं लेकिन बड़ी है, ये भी लॉजिक हमारे पास ठीक है। ये लॉजिक, अगर क्या हमारे पास ये वैल्यू 50 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, एंटर करेंगे तो इसके अंदर देखें, ये मैं 51 कर देता हूँ, और ये आई थिंक 50 से छोटी थी, 49 कर देता हूँ, और ये मैं 50 से बड़ी थी या बराबर थी, ये कर देता हूँ, और ये थी 50 से छोटी, तो इसको 49 कर देता हूँ। अब ये देखें ट्रू, ट्रू क्यों आ रहा है, अब इस पर देखते हैं। पहला लॉजिक हमारा ये था, क्या ये वैल्यू 50 से बड़ी है, 51 यानी एक नंबर बड़ा है तो 50 से ये बड़ा होगा। अगर हम यहाँ कर देते हैं सिंपल 50 तो फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 50 से बड़ा नहीं है, ये 50 के बराबर है, इसलिए। तो सिंपल एंड ये बताने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हों, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, उससे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज एंड का जो फार्मूला है वो हमें ये कहता है कि हमारे पास चारों वैल्यू, मतलब कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू है वो सही होनी चाहिए तो वो ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू गलत हो जाती है तो वो फॉल्स दे देगा। एंड का फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं कि क्या हमारे पास ये चारों वैल्यू बराबर हैं, कोई हमारे पास एग्जैक्ट एक वैल्यू होगी या कॉलम के हिसाब से हमारे पास कोई वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉल्स। फॉल्स ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़। इफ़ मैं आपको बता देता हूँ।
तो लॉजिकल जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो थर्ड फंक्शन है, फार्मूला है, वो है इफ़ का। तो ये देखते हैं हमारी एक्सेल की शीट में किस तरह काम करते हैं। इज इक्वल टू इफ, अगर, अब ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको लॉजिक 1 से समझा देता हूँ, उसके बाद मुकम्मल इसके ऊपर बताऊंगा। हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है, हम ये ले लेते हैं, ये बड़ी है या बराबर है किसके, 50, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। अब ये देख सकते हैं लॉजिकल वैल्यू बोल्ट है, जबकि तमाम अनबोल्ट है। जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा ये अनबोल्ड हो जाती है और वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमारी ये वैल्यू सही है तो क्या आना चाहिए, मैं कह देता हूँ RIGHT, राइट आ जाए, कॉमा लगाऊंगा। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि अगर ये वैल्यू फॉल्स हुई तो, मतलब कि ये वैल्यू गलत हुई तो क्या आना चाहिए, तो मैं कह देता हूँ इसको WORNG, रॉन्ग, ठीक है। और ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। अब फार्मूला मेरा क्या था, ये वैल्यू बड़ी या छोटी किससे, 50 से। तो ये ना तो बड़ी भी बराबर नहीं है, लेकिन 50 से बड़ी है, इसको यहाँ करेंगे। अब ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग, क्यों, तो ये ना तो 50 के बराबर है ना 50 से बड़ी है। अगर मैं यहाँ 50 कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, राइट लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। अगर अब मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कोई भी 50 से बड़ी लेंगे तो ये राइट आ जाएगा। अगर 29 है, अगर मैं कर देता हूँ 49, 50 से सिर्फ एक नंबर कम है, तो ये रॉन्ग ही कर रहने देगा। ये लॉजिकल वैल्यू, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इफ़ है। इफ़ ही को हम यूज़ करते हुए आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अब जो कि मैंने इस लॉजिक के ऊपर ये बात कही थी, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं इन चारों के ऊपर करने वाला हूँ कि इस पर क्या है, इस पर क्या है, इस पर क्या है और इस पर क्या चीज़ आए। तो उससे पहले मैं इसी पर एक और चीज़ सब बता देता हूँ, इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हुए। इफ़ अगर ये वैल्यू, तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, ये वैल्यू बड़ी है किससे, हम कर लेते हैं गलबन 30 कर लेते हैं, क्योंकि नहीं, चलें फिलहाल बाद में वो सेटिंग कर लेंगे, 30 कर लेते हैं। तो अगर वैल्यू हमारी ये सही है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मैं कह देता हूँ कि हमारे पास आना चाहिए गुड, कॉमा, हाँ। तो अब मैं ये फॉल्स वाली वैल्यू नहीं लेता, इसके बजाय मैं एक और इसी के अंदर फार्मूला दोबारा लगा लेता हूँ इफ़ का। तो इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, बड़ी है, पहले मैंने क्या कहा था 30 से, मैं कह देता हूँ 40 से बड़ी है, तो मेरे पास क्या आ जाए, वेरी गुड, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और फार्मूला लगाऊंगा इफ़ का, तो यही मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं कहता हूँ कि यही वैल्यू हमारी बड़ी है किससे, 50 से। तो मैं यहाँ कह देता हूँ एक्सीलेंट, सॉरी यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना मैं भूल गया था, ये। अब मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, या तो आप यहाँ से काउंट कर ले 1 2 3, या आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट वाले पर्पल है, फिर रेड है एंड ब्लैक, जो लास्ट ब्रैकेट हमारी ब्लैक होगी, ठीक है। आप इससे याद करके लगा सकते हो, देन इंटर कर देते हैं।
एक चीज़ की हमसे सॉरी गलती हो गई है, सबसे पहले हमें बड़ा नंबर देना चाहिए था, तो ये 40 रहेगा, यहाँ मैं 30 कर देता हूँ। ये देखें अब हमारा फार्मूला सही हुआ है। तो ये किस लिए आ रहा है कि ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है 50 से, तो हमारे पास गुड आ रहा है। अगर 40 से बड़ी है तो ये आ रहा है सही। हाँ, ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू 40 से बड़ी थी, 50 से बड़ी नहीं थी, तो वेरी गुड आ रहा है। अगर हमारे पास ये वैल्यू है, अगर मैं कर देता हूँ 49, इंटर कर देता हूँ, ये देखें वेरी गुड आ जाते हैं। अगर मैं कर देता हूँ इसको 30 से बड़ी, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो 29, तो आप देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 30 से बड़ी वैल्यू कही थी, 30 से छोटी वैल्यू नहीं कही थी। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 21, तो ये देख सकते हैं आप एक्सीलेंट आ रहा है। इस तरीके से आपके पास जो भी लॉजिकल वैल्यू है उसके अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ फार्मूला लगाएं, तो लॉजिक आप वही दें जो ये मांग रहा है। उसके बाद अगर आपका लॉजिक सही है तो कॉमा लगा के डबल इन्वर्टिस कॉमास के अंदर आप लॉजिक सही है तो आप वहाँ क्या लिखना चाहते हो। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि ये सही हो लेकिन दूसरी वैल्यू तब्दील है, तो ये आ जाए। उसके अंदर दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 90, यहाँ लिख देता हूँ 80, यहाँ लिख देता हूँ 70, यहाँ लिख देता हूँ 88, यहाँ लिख देता हूँ 98, यहाँ लिख देता हूँ 58 और यहाँ। अब यहाँ मैंने कुछ नंबरिंग ऐसे रैंडमली डाल दी। मैं यहाँ इफ़ का फार्मूला लगाता हूँ। इफ़ क्या मेरी ये वैल्यू बड़ी है 90 से? अगर सही है तो मैं कहता हूँ कि इसको A+ ग्रेड दे दें। अब फॉल्स होगी तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फॉल्स हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे वैल्यू सही हों और जो मैं इनको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो मुझको मिले। तो अब फॉल्स वाली वैल्यू लिखनी नहीं है। उसके बाद दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएं और यही कीबोर्ड के आप एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि यही वैल्यू बड़ी है हमारी। अब बड़ी किससे करेंगे? अब मैं चाहता हूँ कि 85 से अगर ये वैल्यू हमारी सही है तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हमारा A आ जाए, ठीक है, A ग्रेड। अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे? 75 से। अगर हमारी ये वैल्यू सही है तो मैं चाहता हूँ कि इसको B आ जाए, जो ग्रेड हम दे रहे हैं वो B आ जाए, ठीक है। अब सॉरी, अगर ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू अब किससे बड़ी हम करेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू बड़ी हो 70 से। ओके, चलें 60 कर लें। 60 से अगर ये वैल्यू 60 से बड़ी है, सही है, तो हमें क्या आ जाए? तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ जाए C ग्रेड, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। 1 2 3 4 पर ब्लैक ब्रैकेट याद रखना हमेशा लास्ट वाली होती है। इंटर करता हूँ तो ये देख लें 90, ये 90 से बड़ा नहीं, 90 के बराबर है, इसलिए इधर A आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये A क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ A पर जो लॉजिक दी थी, आप इस पर डबल क्लिक करें, ये A पर लॉजिक थी मेरी। मतलब कि ये फार्मूला 85 से बड़ा है, 90 से बड़ा नहीं, 85 से बड़ा है, तो इसको A दे दें। वो 85 से बड़ा है, A दे दिया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ
84, तो देखते हैं हमारे पास बी आ जाएगा, जो कि मैंने बी इसको कहा है 75 से बड़े को दे दें। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 99, तो देखिए अगर मैं यहाँ जितनी मर्जी वैल्यूज लिख देता हूँ ये देगा, क्यों? क्योंकि हमने उसको कोई लिमिट नहीं दी। ओके 99 दे देता हूँ तो ए प्लस आ गया। अगर यहाँ मैं देता हूँ 80 दे देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, या 85 दे दें फिर भी बी है। अगर मैं 88 दे देता हूँ तो ये देखें ए प्लस आ गया। शो अगर मैं यहाँ दे देता हूँ 85 तो ये देख सकते हैं बी आ गया। सी के लिए हमने कौन सी वैल्यू दी थी? सबसे छोटी हमने कहा था कि अगर ये वैल्यू किससे बड़ी हो, 60 से बड़ी हो। मैं यहाँ दे देता हूँ 74 सी, जबकि जो हमारी 75 थी वो भी 6 है, 76 है वो बी है। ओके इस तरीके से हम रिजल्ट शीट के अंदर हम ग्रेड इसी फार्मूले से निकालते हैं। आई होप कि आपको ये एंड का और इफ का फार्मूला समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास से इफ एरर। अब इफ एरर का क्या मतलब है उसको समझने के लिए मैं एक मिसाल के तौर पर मैं कोई लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ ओके ये मेरे पास 6 डिजिट्स हैं 1 2 3। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC, इधर लिख देता हूँ Z, यहाँ लिख देता हूँ मैं QWE, मतलब कि यहाँ कोई भी मैं नाम दे देता हूँ। आप चाहें तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये इफ़ एरर का जो फार्मूला है वो आपको समझ आ जाए। तो उसके लिए मुझको वैसे ही एक लुकअप का फार्मूला लगाना होगा। आप ये देख सकते हैं कि अक्सर फार्मूलाज के अंदर है ना ये एरर इस तरह आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का जो मैंने यहाँ फार्मूला लगाया है वी लुकअप का ये लगाएं। बाज़ दफ़ा आप कोई और फार्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर NA आ जाता है, मतलब कि एरर है, जबकि ये एरर नहीं है, हमारा फार्मूला लग चुका है। अब ये देख सकते हैं A के साथ क्या था, हमारा पास B था तो ये ABC आ गया। अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 6 क्या था हमारा ERD लिखता। अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं ERD आ रहा है, लेकिन इसको मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ हमारे पास एरर आ रहा है। अब एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इफ़ एरर का फार्मूला लगाना होगा। इफ़ मतलब अगर एरर है। ये एरर आपको के पास किसी भी फार्मूले से आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वी लुकअप से आए, किसी और से आए, कोई भी है हो सकता है। ओके जैसे कि मैं एक और फार्मूला ले लेता हूँ, मसलन एक ही है जो कि मैंने सिंपल इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं यहाँ सिंपल वैल्यूज़ लिखता हूँ तो ये नहीं होगा, जबकि मैं यहाँ वैल्यू ना करूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, इसको ये थोड़े तफसील से इसको बाद में बताता हूँ। यहाँ इज इक्वल टू के इसको डबल क्लिक करता हूँ यानी F2 से। अब इज इक्वल टू के बाद मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ क्या फार्मूला लगाता हूँ, इफ़ एरर। आप देख सकते हैं ये फार्मूला लग चुका है, इफ़ एरर। अगर हमारे पास एरर है तो किसके अंदर, इसके अंदर, क्योंकि ये इसी के अंदर एरर है। तो लास्ट में जाएं, कॉमा लगाएं, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें और उसके बाद क्लोज कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें, इंटर कर दें। अब आप ये देख लें कि यहाँ जो NA आ रहा था वो ख़त्म हो गया है, ये देख सकते हैं।
अब इसके अंदर हमारा फार्मूला लगा हुआ है। अगर मैं ये करता हूँ तो देख सकते हैं ये ABC आ जाता है। अगर मैं यहाँ 3 प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप QWE आ रहा है, 3 के ऊपर QWE है। अगर मैं यहाँ 6 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं RERD आ रहा है। इफ़ एरर मतलब कहने का मकसद ये है कि बाज़ फार्मूलाज के अंदर हमारे पास इस तरह का एरर आ जाता है। इस एरर को हटाने के लिए, जबकि वो फार्मूला हमारे काम कर रहे होते हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे होते, वो फार्मूला हमारे पास काम कर रहे होते हैं। इस एरर को हटाने के लिए हम इफ़ एरर को यूज़ करते हैं। अब कोई भी फार्मूला होता है उसके अंदर 0 एरर आ रहा होता है या NA आ रहा होता है बाज़ दफ़ा। अगर हम इसको यहाँ करें तो भी NA आ रहा होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि विड्थ की वजह से NA आ रहा होता है, जबकि NA ये एरर है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अगर मैं ऑल करता हूँ तो एरर रिमूव तो हो गया, लेकिन एरर अभी भी है। तो इसको हटाने के लिए आप इस इज इक्वल टू के बाद कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। इफ़ एरर किस फार्मूला पे लगाना चाह रहे हो, इस फार्मूला पर। ओके, मैं चाहता हूँ कि एरर हमारे पास ना है, ये हमारे पास खाली आ जाए। ब्रैकेट बंद करें, एंटर करें तो ये देख सकते हैं यहाँ यह हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है। अगर मैं इसको लिस्ट में एंड में लेके जाता हूँ तो फार्मूला जो हमारे पास एरर आ रहा था NA का, वो गायब हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा एरर। अगर मैं यहाँ ये करूँ तो देख सकते हैं XYZ 2 पर है, तो ये 2 पर वैल्यू हमें दे रहा है। तो आई होप कि आपको इफ़ एरर का भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ना। अब ये इफ़ ना क्या चीज़ है? इफ़ ना भी यही जो ये काम करता है वही ये काम करता है, इफ़ ना। अब ये देख सकते हैं, रिटर्न द वैल्यू यू स्पेसिफाई इफ़ द एक्सप्रेशन रिवॉल्व टू, ये देख सकते हैं #n/a, अदरवाइज रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर मैं कहता हूँ कि इस पर क्या वैल्यू है तो ये देख लें, इस पर भी इज़ एन एरर एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। मतलब कि इसी के ऊपर मैं समझा देता हूँ इफ़ ना का भी, क्योंकि इसका भी यही है। यहाँ हमने क्या लगाया था, एरर लगाया था, इफ़ एरर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नहीं लगाता और ये सॉरी, यहाँ एक और ब्रैकेट है, ये चीज़ इफ़, ये एरर है। अब इसको हम इफ़ एरर से भी हटा सकते हैं और इफ़ ना से भी। वो किस तरह हटाएंगे, वो ये देख सकते हैं, इज इक्वल टू के बाद ही लगेगा, कुछ भी है। इफ़ ना अगर NA मतलब NA आ रहा है तो यहाँ कॉमा लगाएं और डबल इन्वर्टिस कॉमास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। अब ये देख सकते हैं यहाँ हमारी वैल्यू थी वो एरर ख़त्म हो चुका है, जबकि हमारी यहाँ वैल्यू आएगी। इफ़ एरर इफ़ ना एक ही तरह का काम करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि इसके अंदर और चीज़ें, इसमें और चीज़ें। अब हमारे पास इफ़ जो है ये हमारे पास बहुत सारे लॉजिक हैं। ये देख सकते हैं आप, लॉजिक हम काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक रैंडम वैल्यूज़ ले लेता हूँ। रैंडम वैल्यूज़ आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के मुताबिक लें। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब जबकि मैं कंट्रोल प्रेस R करता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू मेरी चेंज होती है। मैं चाहता हूँ कि वैल्यू चेंज ना हो, कंट्रोल प्लस C दबाएं और यहाँ से पेस्ट कर दें और इंटर कर दें। अब अगर कंट्रोल प्लस R दबाता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, अब यहाँ देख लें,
इफ ना कर चुके थे, अब है इफ्स इज इक्वल टू इफ। अब ये लॉजिक ही है। लॉजिक क्या है? पहला जो लॉजिक है हमारे पास वो है, क्या ये वैल्यू बड़ी है किससे? 50 से। पहला लॉजिक हमारा लग गया। अगर वैल्यू सही है, सही है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू आपकी सही है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ आ जाए गुड। सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लगाइएगा। अब आ जाती है दूसरी लॉजिकल वैल्यू। मैं कहता हूँ कि दूसरी जो लॉजिकल वैल्यू वो ये है, अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे? 70 से। अगर ये वैल्यू हमारी सही है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ आ जाए डबल इन्वर्टेड कॉमास ओके। तीसरी वैल्यू हमारे पास ये है, मैं कहता हूँ कि ये क्या बड़ी है? क्या ये वैल्यू हमारी बड़ी है 75 से? अगर बड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास जो आए वो आए एक्सीलेंट। ओके। अब जो चौथा लॉजिक है हमारे पास वो ये है, लास्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिक हैं वो तकरीबन 255 लॉजिक होते हैं। तो मैं इसके बाद मैं आपको बता भी देता हूँ फार्मूले के पास कितने लॉजिक होते हैं, ठीक है। अगर ये लॉजिक हमारी बड़ा है, बल्कि इसको कर देते हैं छोटा, किससे? 40 से। अगर ये लॉजिक हमारा सही है, ये लॉजिक हमारा सही है तो क्या आए? मैं कहता हूँ सिर्फ वेरी गुड आ जाए, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए गुड आ रहा है। अब गुड क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जबकि इसके अंदर हमने एक्सीलेंट लगाया, इसके अंदर ये, तो पहली लॉजिक हमारे पास ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो मैं फार्मूलाज को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, गुड आ रहा था, गुड ये देखें, वो एक्सेल की शीट वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगी, इधर से जो उसको सही वैल्यू लगेगी वो यहाँ गुड आ था वो यहाँ गुड दे देगी। सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है, अगर उसको ये नहीं मिलता वो ये छोड़ देगी, नेक्स्ट पढ़ेगी, अगर ये है तो ओके कर देगी, अगर ये नहीं मिलता तो नेक्स्ट पढ़ेगी, ये एक्सीलेंट कर देगी, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट पढ़ेगी, वेरी गुड कर देगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एंड में नीचे तक ले आता हूँ, क्योंकि गुड है, ये सारे 50 से बड़े हैं, तो मैं इनको 50 से छोटे कर देता हूँ, जैसे कि 45। अब ये देखें वो लॉजिक उसकी हट गई है तो ये कर देता हूँ। अब यहाँ आना आ गया, मतलब एरर आ गया। अब एरर क्यों आ रहा है वो भी चेक करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो फार्मूला इसने पढ़ा, क्या ये वैल्यू बड़ी है 50 से? नहीं थी, इसलिए उसने गुड नहीं दिया, इस फार्मूले को छोड़ दिया। दूसरा फार्मूला उसने पढ़ा, क्या ये वैल्यू 70 से बड़ी है? ठीक था, इसने इसको गुड दे दिया, तो वो आगे गया ही नहीं। अगर यहाँ मैं करता हूँ ये कितने 70 से, 70 से बड़ी है जी, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 69, एक्सीलेंट। अगर मैं फार्मूले को ओपन करता हूँ, अब वो पहले उसने को वैल्यू बड़ी नहीं मिली, 50 से छोटी, उसने वो छोड़ दी। दूसरी वैल्यू ओके था, 70 से बड़ी नहीं मिली, वो 70 से एक नंबर कम था, इसने ओके नहीं दिया। अब तीसरी वैल्यू थी उसके पास की, क्या ये 75 से छोटी वैल्यू है? उसको लगा कि हाँ ये 75 से छोटी वैल्यू है, सॉरी 75 से क्या ये बड़ी वैल्यू है ये? तो उसको लगा कि हाँ ये 75 से 75 से बड़ी वैल्यू है,
इसको एक्सीलेंट दे दिया, वो नेक्स्ट फार्मूले की तरफ गया ही नहीं। अब हम यहाँ आते हैं। ओके, अब इधर हम कर देते हैं ये, और इधर हम कर देते हैं, पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं 75, तो यहाँ हम कर देते हैं 80, और बल्कि यहाँ हम कम ही करेंगे 75, और यहाँ हम कर देंगे, हमें कहा था कि 40 से छोटी, यहाँ मैं कर देता हूँ 30। वेरी गुड। ओके, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, आप इस हिसाब से कर लीजिएगा। पहली वैल्यू उसने देखी, क्या ये बड़ी है 50 से, उसने कहा नहीं बड़ी नहीं है, छोटी, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट उसने वैल्यू देखी, क्या ये 70 से बड़ी है, नहीं, उसने इसको भी छोड़ दिया। उसने देखा कि क्या ये वैल्यू 75 से बड़ी है, उसने कहा बराबर है लेकिन बड़ी नहीं, उसने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट थी, क्या ये वैल्यू 40 से छोटी है, उसने कहा हाँ बिल्कुल ये छोटी है, इसने इसको ये दे दिया, मतलब कि वेरी गुड। अब यहाँ आना आ रहा है, क्यों आना आ रहा है, अब इसको फार्मूला ओपन करते हैं। पहली उसने वैल्यू देखी, क्या ये 50 से बड़ी, उसने कहा नहीं, इसको भी छोड़ दिया। दूसरी वैल्यू उसने देखी, क्या ये 70 से बड़ी है, नहीं थी। तीसरी वैल्यू देखी, क्या 75 से बड़ी है, नहीं। चौथी वैल्यू देखी, क्या ये 30 से छोटी है, नहीं। उसको छोटी नहीं मिली, इसलिए ये भी 40 से छोटी नहीं है, 30 से छोटी नहीं है, और ये बड़ी नहीं है 75 से, ये 70 से बड़ी नहीं, और ये 50 से बड़ी नहीं है। ओके, इसलिए इसको ये दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये ना आए, इसकी जगह खाली आ जाए, ये ना आए, या इसकी जगह आ जाए अननाउन, मतलब कि नंबर कोई नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला ओपन करेंगे, इधर आएंगे, सॉरी इफ एरर। अब क्योंकि यहाँ में एरर दे रहा था, सॉरी लास्ट में जाएंगे। अब किसके अंदर एरर दे रहा था, इस फार्मूला के अंदर एरर दे रहा था। यहाँ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टिस कॉमास के अंदर हम लिखेंगे अननाउन नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब आप ये देख सकते हैं, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखें, अब जो एरर था वो ख़त्म हो गया। अगर मैं यहाँ कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि ये है, ये दे देता हूँ, और ये दे देता हूँ, और ये दे देता हूँ, अब यहाँ कुछ नहीं आएगा जब तक कि मैं इसके अंदर फार्मूला ना लाऊं। अगर मैं यहाँ ले आता हूँ 35, क्योंकि ये 40 से छोटी थी, उसको ये वैल्यू मिल गई है, इसलिए वो यहाँ ये वैल्यू ले आया। इफ ये फंक्शन बताने का मकसद ये था कि इफ का फंक्शन जो है, मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है, जो आपके पास जितनी भी वैल्यू हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। हाँ, एक चीज़ मैं और बता रहा था कि इसके अंदर मैं आपको वैल्यूज़ बताऊंगा कि कितनी आ सकती हैं। अब क्योंकि कॉमा के बाद वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको यहीं कर लेता हूँ, कॉमा लगाता रहता हूँ, टू 255 वैल्यूज हम लॉजिकल वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये देखिए 127 था, अब ये देखो यह हम लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 127। ओके, इंटर कर देंगे, जबकि हमारे पास इसको हटा देते हैं और यहाँ से डिलीट, यानी इफ के अंदर 127 लॉजिक आ सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ का फार्मूला भी आ गया होगा। इफ हमेशा कोई भी वैल्यू उसके अंदर कोई एक सही हो उसकी वैल्यू दे देगा, अगर कोई सही नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ ये इसको गलत था, जब ये सही था जबकि ये दोनों भी सही थे, उसने इन दोनों को भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसकी वैल्यू ओके दे दी। तीसरे के अंदर ये दोनों वैल्यू गलत थी जबकि ये दोनों सही थे, उसने इसकी वैल्यू छोड़ के इसकी वैल्यू हमें यहाँ दे दी है।
तीसरे के अंदर चारों गलत, फर्स्ट 3 गलत है, 30 सही था, उसने इसलिए इसकी वैल्यू दे दी है। मतलब कहने का ये है कि इन 4 के अंदर यानी जिस कंडीशन पर हमने इफ़ का लॉजिकल फार्मूला लगाया हुआ है उसके अंदर जहाँ उसको वैल्यू सही मिलेगी वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में यानी डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो हम लिखते हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। अगर वैल्यू सही हो तो उसके अंदर क्या देना है कमांड भी दे सकते हैं, कह सकते हैं उसको, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ओके, मतलब कि जहाँ उसको वैल्यू सही मिलेगी वो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ इंसर्ट कर देगा। अगर नहीं मिलेगी तो अननाउन दे देगा, जिस तरह के वो एरर दे रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब है नोट। नोट का मतलब है नहीं। अब यहाँ मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ 50 और 40 30 20। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 50 40 35। कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है वो है नोट। नोट वैल्यू है इज इक्वल टू, नोट लगाएंगे। अब लॉजिक हमारे पास क्या है, लॉजिक हमारे पास ये है, क्या ये बड़ी है इससे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ट्रू। हाँ भाई ये जो है इससे बड़ी है, ओ सॉरी ये बड़ी है इससे, नहीं है, गलत होना चाहिए, इसने ट्रू दे दिया। क्यों? चारों पर ट्रू है, क्योंकि यहाँ है नोट, मतलब कि जो ट्रू करेगा वो ये उल्टा करेगा। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 100, फॉल्स करेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 बड़ा है 90 से, और हमने फार्मूला क्या लगाया हुआ है, नोट वाला। नोट का लफ्ज़ी मायने क्या होता है, नहीं। मतलब क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है, वो फार्मूला देख लीजिएगा, हमने क्या लगाया, नहीं। वैल्यू तो हम सही कर रहे हैं, जबकि जो इसका जो फार्मूला है वो है फॉल्स, मतलब कि ये इससे बड़ा नहीं है। जबकि जो ओरिजिनल है वो 190 से बड़ा होता है। हमने नोट का फार्मूला लगाया है इसलिए इसको फॉल्स कर देगा। अगर हम यहाँ करते हैं सॉरी 41, क्यों 40 से बड़ा है, इसको फॉल्स क्यों कह रहा है? क्योंकि जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया वो है नोट का। डेट्स ये ज़रा क्लियर कर लीजिएगा, फार्मूला लगाते हो क्या आप, फार्मूला जो लगा रहे हो वो कौन सा लगा रहे हो और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो। अगर मैं यहाँ कहता हूँ क्या ये बराबर है, ट्रू, एरर दे रहा है, अगर मैं एरर रिमूव कर देता हूँ वो कह रहा सही है। अब जबकि ये गलत है, बराबर नहीं है। यहाँ मैं 45 भी करते हैं तो कहता है सही है। अगर मैं यहाँ 40 करता हूँ और यहाँ भी 40 करता हूँ तो कहता गलत है भाई, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सही है उसको ये उल्टा करेगा, जो गलत है उसको सही करेगा। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो उल्टी कर देगा, मतलब कि सही वैल्यू होगी उसको गलत बताएगा। जैसे कि ये सही वैल्यू थी, 100 बड़ा है 90 से, ये गलत बता रहा है क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया हुआ है नोट का लगाया हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है और, यानी या। उसको हम इसी के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था नोट का फार्मूला और ये हमारे पास है और का, सॉरी और का फार्मूला। ठीक है, अब और का फार्मूला जो हम लगाएंगे वो किस तरीके से होगा, और अब लॉजिक 1 है, लॉजिक 2 है, लॉजिक 3 है। ठीक है, पहली लॉजिक क्या होगी, क्या ये हमारी लॉजिक बड़ी है 90 से, कॉमा। ये कॉमा हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम दो चीज़ों के दरमियान में
स्पेस देने के लिए, यानी उनका राब्ता ख़त्म करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, पहले लॉजिक से राब्ता ख़त्म हो चुका है हमारा और दूसरा लॉजिक आ गया। अब दूसरा लॉजिक हमारे पास है ये, क्या ये छोटा है किससे? 40 से। ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर देखें ये लॉजिक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी तकरीबन 150 या 200 लॉजिक हैं, या इसके अंदर इतनी लॉजिक हैं, सही है, मतलब कि 150 से 200 तक लॉजिक होते हैं। मैंने पहला लॉजिक क्या दिया, क्या हमारे पास ये जो नंबर है बड़ा 90 से है, या ये जो नंबर है छोटा 40 से है? उसने कहा है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 100 बड़ा है 90 से और ये छोटा है 40 से। अब जबकि ये बड़ा है 40 से, उसने क्या कहा कि ये ट्रू उसने बताया है। ट्रू क्यों बताया, इसको हम नीचे ले जाते हैं। अब इसने ये ट्रू बताया, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू। इस पर जाते हैं तो ये वैल्यू हमारी सही है, मतलब कि 100 बड़ा है 90 से, जबकि ये वैल्यू हमारी क्या है, गलत है, मतलब कि 90 छोटा है 40 से, फिर भी उसने ट्रू बताया है। अब चलो इसको तो मैं बाद में बताता हूँ कि क्यों ट्रू बताया। इस पर जाते हैं तो ये हमारी वैल्यू थी, क्या ये बड़ा है 90 से, गलत 40 से। क्या ये छोटा है 40 से, गलत, बड़ा है, इसलिए इसको फाल्स बता दिया। ये भी, क्या ये 40 90 से बड़ा है, और क्या 41 40 से छोटा है। इसी तरह ये है, क्या ये बड़ा है 90 से, क्या छोटा है 40 से। अब मैं बताता हूँ कि क्या है। हमारा फार्मूला क्या था, और का मतलब क्या होता है, या ये, या ये। इसको चाहिए इन दोनों में से कोई एक फार्मूला सही, तो वो ट्रू दे देगा। अगर कोई इसको सही नहीं मिलेगा तो वो फाल्स दे देगा। अगर दोनों ही सही मिल जाएंगे तो वो तो जाहिर है जो वैल्यू दी है वो तो करेगा ही ना। इसको छोड़ दें फिलहाल, ये है हमारा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, हम जो भी यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, ये देखें। फिलहाल इस पर समझते हैं। पहले हमारी वैल्यू थी 100 बड़ा है 90 से, हमारी कौन सी वैल्यू सही है, B40 वाली, यानी ये वाली। जबकि जो दूसरी वैल्यू है वो गलत है। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, गलत है, 90 छोटा है 40 से। इसने इसको ट्रू दे दिया, मतलब कि इसको ये वैल्यू सही लगी। अब ये फॉल्स क्यों दिया है, इसके अंदर है क्या 60 बड़ा है 90 से, उसने कहा नहीं ये तो गलत है। अब दूसरी वैल्यू पर आ गया वो, क्या 50 छोटा है 40 से, उसको दोनों वैल्यू ही गलत लगी हैं, इसलिए उसको यहाँ फाल्स दे दिया है। यही है, इसी तरीके से इसको दोनों वैल्यू गलत लगी। अच्छा ट्रू, क्या 100 बड़ा है 90 से, एक मिनट, ये मैं कर देता हूँ 30, ये फिर भी ट्रू आ रहा है। क्या 30 बड़ा है 90 से, उसने देखा कि अपने लॉजिक के अंदर के 30 90 से बड़ा नहीं है, उसने 30 को छोड़ दिया, वो दूसरे लॉजिक के पास आ गया। क्या 35 जो है वो छोटा है 40 से, उसने कहा हाँ ये ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रू कर दिया। मतलब कि इन दोनों में से कोई वैल्यू सही होगी उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा, दोनों ही वैल्यू गलत होगी। इसका मतलब है क्या, या अगर इज इक्वल टू, मैं यही फार्मूला लेकर आता हूँ यहाँ इधर। ठीक है, मैं यही वाला फार्मूला लाया हूँ, बल्कि ये नहीं लेकर आता, क्योंकि यहाँ मैं लगाता हूँ एंड, और एंड। ठीक है, ये देख लीजिएगा दोनों में फ़र्क, इसलिए मैं यहाँ ये लगा रहा हूँ। हमारी जो पहली लॉजिक थी वो क्या थी, बड़ी थी किससे, 90 से, और जो हमारी दूसरी लॉजिक थी वो क्या थी, छोटी थी 40 से, ब्रैकेट बांध इंटर।
ये हमारा किसका था, एंड का था, और इसको यहाँ कर देंगे। अब ये चारों ही फॉल्स दे दें, मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको करीब ले आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। और का तो समझ आ गया, एंड का क्या था। अच्छा, यहाँ वो फॉल्स दे रहा, क्यों? क्योंकि उसको पहली लॉजिक सही लगी है भाई, हाँ 100 बड़ा है 90 से। दूसरी लॉजिक पर गया, क्या ये 90 छोटा है 40 ने कहा नहीं भाई ये गलत है। अब एंड के अंदर जितनी भी आप लॉजिक डालोगे वो तमाम की तमाम सही होंगी, तो ही वो आपको क्या करेगा, लॉजिक ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। कोई एक भी उसके अंदर गलत है। जबकि और क्या करेगा, कोई एक सही हो तो उसको ट्रू कर देगा, कोई भी एक सही हो तो उसको ट्रू कर देगा, अगर दोनों गलत होगी तो फॉल्स करेगा। मतलब कि उसके जितने भी लॉजिक हैं उसके अंदर कोई एक लॉजिक सही मिल जाता है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर उसको सही नहीं मिलता तो वो उसको फॉल्स कर देगा। और मतलब कि इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, या तो ये छोड़ के ये कर लो या ये छोड़ के ये कर लो, ठीक है। और का यही काम है एक्सेल की शीट में। अब एंड का क्या काम है, एंड का मतलब है और, ये सही है, आगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो वो उसको फॉल्स कर देगा। जबकि ये 100 बड़ा है 101 से, वो यहाँ क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। जबकि ये बड़ा है 90 से, बड़ा है, लेकिन यहाँ उसको ये नहीं मिल रहा कि ये भाई छोटा नहीं है, ये 40 से बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ करता हूँ 39, अब वो ट्रू करेगा, क्यों? क्योंकि उसको ये दोनों वैल्यू सही है। आपके पास जितनी लॉजिकल वैल्यू होगी एंड के फार्मूले में, वो तमाम की तमाम इस लॉजिक में सही होगी तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देगा। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्विच। अब स्विच का फंक्शन है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, A B C D एंड E, मतलब कि ये 5 ग्रेट हैं। यहाँ ये लगा लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ फेल, ओके। A प्लस ए है, B C D एंड फेल, ये 5 ग्रेट हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये कितने में से कितने लगे वो मैं यहाँ काउंटिंग दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो A प्लस है वो मेरे पास हो 95, A हमारे पास हो 85, B हमारे पास हो 75, C हमारे पास हो 70 और 765, D हमारे पास हो 55, जबकि 40 हमारे पास फेल है। मतलब कि ये हमारी परसेंटेज है, ओके। यहाँ से मैं जाता हूँ, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज में तो नहीं, यहाँ से अगर मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या, नहीं, जर्नल नंबर ही रहने देता हूँ और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, नहीं, इसको नंबर में ही रहने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस तरह के लॉजिक्स है ना, ये लॉजिक हमारे पास काम आए। अब लॉजिक किस तरीके से काम आएगी स्विच की, यहाँ हम डालते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, इसको एग्जैक्ट करके मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको एग्जैक्ट करके मैं यहाँ ले आता हूँ। मतलब कि 95 पर हमें A प्लस है और 85 पर हमें A है, 75 पर ये है, इस पर ये है, इस पर और इस पर, ओके। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इफ़ वाला।
सबसे पहले मैं स्विच का फार्मूला समझाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इफ़ का समझा दूं। अगर इफ़ क्या होगी, ये वैल्यू बड़ी है 95 से, अगर वैल्यू हमारे ये सही है तो इसको दे दो ए प्लस। अगर कौन सी, ये वैल्यू बड़ी है किससे, 85 से, अगर वैल्यू सही है तो इसको दे दो ए। इफ़ अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, 75 से, अगर वैल्यू आपकी सही है तो इसको क्या देना है, इसको देना है बी। इफ़ अगर कौन सी, ये वैल्यू बड़ी है किससे, 65 से, अगर आपकी वैल्यू सही है तो इसको क्या दोगे, सी दोगे। इफ़ अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, 55 से, अगर आपकी वैल्यू सही है तो इसको क्या दोगे, इसको मैं कहता हूँ कि इसको मैं डी ग्रेड देता हूँ। इफ़ अगर ये वैल्यू ये वैल्यू बड़ी है किससे, ये वैल्यू छोटी है या बराबर है किसके, 40 के, ठीक है। तो अगर ये हमारी वैल्यू ठीक है तो मैं इसको कहता हूँ कि ये बच्चे को फेल कर दो, बच्चे को फेल कर दो। अब हमारी लॉजिक कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो लास्ट ब्रैकेट है वो हमेशा ब्लैक होती है, ये देखें। अब 59 पर 95 पर हमने क्या कहा, इसको दिया हुआ है ए प्लस, जबकि यहाँ आया हुआ है ए। हमसे इक्वल टू अगर लगाते हैं, मतलब कि अगर क्या ये इससे बड़ा हो या बराबर हो। अब ए प्लस आ गया और इसको ये देते हैं। अब ये देखें बाकी सारा तो ठीक आ गया, यहाँ फॉल्स है। अब यहाँ हम देखते हैं क्या गलती हुई है हमसे, 55 ये है, क्या बड़ा है 55 से, तो डी दे दें। बड़ा तो नहीं है 55 से, तो हम कर देते हैं बराबर, इज इक्वल टू, अब डी है, ओके। इस पर 55, अच्छा एक वो है कि यहाँ मैं बराबर लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब कि इससे बड़ा है या बराबर, इससे बड़ा है या बराबर है, इससे बड़ा है या बराबर है। उससे ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो सही हो जाती है। मैं यहीं से कर देता हूँ, इससे बड़ा है बराबर है, इससे बड़ा है या बराबर, इससे ये बड़ा है या बराबर है, इससे 65 से बड़ा है या बराबर है, 55 से ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है, ओके। यहाँ ओके करता हूँ तो ये देख लें अब सही आएगी, सेम आ गई है। अब इफ़ का फार्मूला लगाने के लिए हमें इतना बड़ा फार्मूला चाहिए होता है। अगर हमसे ये कॉमा डिलीट हो जाता है तो हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। इंटर में प्रेस कर रहा हूँ, फार्मूला काम नहीं कर रहा, क्यों, सिर्फ एक कॉमे की वजह से। और अगर मैं एक ब्रैकेट को मिस कर देता हूँ तो ये देखें वो बताएगा कि भाई इस कंडीशन के अंदर आप कुछ गलती कर रहे हो। कौन सी, जाहिर है ब्रैकेट की कर रहा हूँ तो ब्रैकेट नहीं लगी, तो जाहिर है इतना बड़ा फार्मूला बंदा भूल जाता है। तो स्विच का जो फार्मूला है वो इसलिए है कि इस बहुत छोटा फार्मूला, इसके अंदर सिर्फ हमें कंडीशन देनी पड़ती है, अदरवाइज और कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे कि SW स्विच, यहाँ हमें क्या देना है, एक्सप्रेशन हमें क्या है ये। अब ना तो इसके अंदर हमें ये करना कि ये बड़ा है छोटा है या बराबर है, कुछ भी नहीं, सिंपल हमारे पास कॉमा आ जाएगा। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू है 95, डबल इनवर्टिस कॉमास के अंदर आ जाएगा ये। अब सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, सेकंड वैल्यू है 85, ओके, डबल इनवर्टिस कॉमास के अंदर ए आ जाएगा।
थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 75, सॉरी इनवर्टिस कॉमास के अंदर हमारे आ जाएगा 75 है, तो यहाँ बी आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ वैल्यू क्या है 65, इनवर्टिस कॉमास के अंदर ही आ जाएगा सी। और हमारे पास फिफ्थ वैल्यू क्या है, फिफ्थ वैल्यू 55 है, तो इनवर्टिस कॉमास के अंदर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। हमारी फोर्थ वैल्यू क्या है 4, इनवर्टिस कॉमास के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी फेल आ जाएगा, और सिंपल ब्रैकेट बंद और इंटर। आप ये देख सकते हैं सेम वही चीज़ है जो यहाँ हमने लगाई, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, जाहिर है फ़र्क है, तो उन्होंने ये इफ़ का फार्मूला भी डाला है, स्विच का फार्मूला भी डाला हुआ है। फ़र्क क्या है, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 96, फ़र्क आपको क्या मिला, ये इस पर कुछ नहीं हुआ, जबकि इसके अंदर एरर आ चुका। ये एरर क्यों है, ये हमेशा उसके बराबर वाली वैल्यू को ही सेलेक्ट करेगा, जैसे कि 75 बराबर है, 85 बराबर है, ये बराबर है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 84, एरर दे दिया, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये वैल्यू कौन सी है। ठीक है, जहाँ बराबर का हो वहाँ आप स्विच का इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है, और जहाँ कम ज़्यादा या बराबर हो, वहाँ कम या ज़्यादा हो तो वहाँ इफ़ का यूज़ होता है, जैसे ये है और ये। ठीक है, स्विच ओके, ये इसका फार्मूला है और ये इसका फार्मूला है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इफ़ के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं, लॉजिक होता है। इफ़ के अंदर हमारे पास होगा लॉजिक, मतलब कि लॉजिक हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जबकि स्विच के अंदर क्या हमारा होता है, हमारा होता है सिर्फ इम्प्रेशन। आप ये देख सकते हैं इम्प्रेशन वैल्यू 1 रिजल्ट डिफ़ॉल्ट और वैल्यू 2 रिजल्ट। उसके अंदर हम जस्ट इम्प्रेशन देंगे, वैल्यू डालेंगे, उसका रिजल्ट लेंगे, वैल्यू डालेंगे, उसका रिजल्ट लेंगे, वैल्यू डालेंगे, उसका रिजल्ट लेंगे। हमेशा जो वैल्यू होगी वो उसके बराबर ही हमें रिजल्ट देगा, ना तो अगर वैल्यू यहाँ बड़ी होगी तो वो एरर दे देगा, छोटी होगी तो भी वो एरर दे देगा। इसमें और इसमें जस्ट ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से ये भी फार्मूला आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है ट्रू, इसको छोड़ दें, मैं ये बताता हूँ एक्स और। अच्छा, एक्स और के अंदर हमें सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। मैं एक शीट बना लेता हूँ अली, और यहाँ मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ रोमान, और यहाँ मैं लिख देता हूँ तीसरा नाम, ओह सॉरी अनीक, और चौथा नाम लिख देता हूँ अमान, और पांचवा नाम लिख देता हूँ अरहम, और एक और नाम लिख देता हूँ ज़ुबैर। ज़ुबैर, ठीक है, ये हमारे पास है स्टूडेंट नेम। ओके, अब यहाँ क्या होगा, जैसे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि फंक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, और गेमें भी खेली जाती हैं, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं शो, तो यहाँ हम डाल देते हैं उसके अंदर राउंड फर्स्ट है और राउंड सेकंड है और राउंड थर्ड है। शो
अब फर्स्ट राउंड में तो खैर हम मैनुअली देखते हैं कि ये विन कर गया, ये लॉस हो गया, ये विन कर गया, ये लॉस हो गया। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि ये स्टूडेंट है अली, फर्स्ट राउंड में ये विन कर गया है, ये विन कर गया, जबकि ये भी विन कर दिया है, जबकि ये जो है सॉरी ये लॉस हो गया है, और ये लॉस हो गया, और ये विन कर गया है। और इसके दूसरे राउंड में ये विन कर गया है, ये लॉस कर गया है, ये भी लॉस कर गया है, और जबकि ये विन कर गया है, ये विन कर गया है, और ये लॉस कर गया है। ठीक है, यहाँ भी लॉस कर दे देते हैं। ओहो सॉरी, लॉस लॉस लॉस, ओके। और यहाँ दे देते हैं हम विन, और यहाँ हम दे देते हैं लॉस। अब अली है, वो पहले राउंड में जीता है और दूसरे राउंड में भी जीत गया है, जबकि रोमान है वो पहले राउंड में भी आउट हो गया, दूसरे राउंड में भी वो आउट हो गया है। अनेक जो है वो पहले राउंड में विन किया, जबकि दूसरे राउंड में लॉस हुआ, आउट हो गया। दूसरे राउंड में वो लॉस हो गया, मतलब आउट हो गया है। अमान है पहले राउंड में आउट हो गया, जबकि दूसरे राउंड में वो जीत गया है। अरहम पहले राउंड में आउट हो गया, दूसरे राउंड में वो जीत गया। जुबैर है पहले राउंड में वो जीत चुका है, जबकि दूसरे राउंड में वो हार चुका है। हम इसी की बेस पर देखेंगे कौन सा बंदा थर्ड राउंड खेलेगा या कौन सा बंदा फाइनल में जाएगा। ओके, यहाँ हम दे देते हैं फाइनल राउंड। फाइनल राउंड दे देते हैं, थर्ड राउंड में कौन खेलेगा, या कोई नहीं, जो नहीं खेलेगा वो भी आ जाएगा, जो खेलेगा वो भी आ जाएगा, जो नहीं पास है वो सेकंड आ जाएगा। तो इसके लिए हमें फार्मूला है एक्स और का। एक्स और क्या है, पहली लॉजिक दी, क्या ये बराबर है 1 के, और दूसरी लॉजिक दी, क्या ये बराबर है किसके, 1 के ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये आएगा, अगर ये बराबर है, सॉरी मैं सबसे पहले इन कंडीशन के ऊपर डबल इन्वर्टिस कॉमाज लगाने थे। अब ये देख सकते हैं मैंने ये लगा लिया, ठीक है। इन्वर्टिस कॉमाज जैसे हम इंटर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, और इसको नीचे कर देते हैं तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 एंड देन ट्रू। क्योंकि ये और है, और की है, और नॉट है, तो इसके अंदर से देख, लेकिन इसके अंदर हमें एक और फार्मूला लगाना होगा। इज इक्वल टू के बाद हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा, इफ का। इफ अगर लॉजिकल वैल्यू हमारी क्या होगी, लॉजिकल यही होगी, यहाँ आके हम कॉमा डाल देंगे। अगर ये लॉजिकल वैल्यू हमारी क्या है, सही है, मतलब कि हमने एक लॉजिक दिया है ना, अगर हमारी ये वैल्यू सही है तो वो क्या आ जाए, मतलब कि उसकी हमें आ जाए प्ले, वो बंदा खेलेगा। ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये फाल्स बता रहा है, लॉजिकल ये प्ले खेलेगा। ओ सॉरी 1 2 यहाँ देखते हैं, तो हमें ये देखें इफ़ का फार्मूले के साथ इसको लगाना होगा। क्या अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ये वैल्यू सही है, तो क्या ये प्लेयर खेलेगा, सॉरी डबल इन्वर्टिस कॉमास के अंदर हम लिखेंगे प्ले। अगर ये वैल्यू सही नहीं होती तो हम कह देते हैं कि वो प्लेयर प्ले नहीं करेगा।
इंटर करते हैं तो यहाँ सॉरी इन्वर्टेड कॉमास यहाँ देखिए और इसको नीचे करते हैं। आप अब देख सकते हैं कि ये हमारी लॉजिकल वैल्यू सही है, मतलब कि ये बंदा इसमें भी जीता है इसमें भी जीता है, तो इसने कहा है कि ये बंदा खेलेगा नहीं, कौन सा, थर्ड राउंड। और ये बंदा ये तो वैसे ही आउट हो चुका है, दोनों में ख़त्म हो गया। ये एक में विन किया एक में लॉस है, तो ये थर्ड राउंड प्ले करेगा। ये भी मतलब कि जो एक राउंड में आउट हो चुका है एक राउंड में विन कर चुका है वो थर्ड राउंड खेलेगा, और जो दोनों में ही आउट हो चुका है वो नहीं खेलेगा, और दोनों में ही जो विन कर चुका है वो हमारा फाइनल में आ जाएगा। अब ये हम किस तरह देखेंगे कि ये फाइनल में हमारे पास वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए भी इसी फार्मूले को हम ओपन करेंगे F2 के साथ, और इसी फार्मूले को ओपन करके इसके अंदर मज़ीद हमें क्या लगाना होगा, एक और फार्मूला लगाना होगा। वो क्या लगाना होगा, वो हम लगाना होगा इसको यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, अब हमें सबसे पहले इफ़ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इफ़ के अंदर ही हमें क्या लगाना होगा, एंड का फार्मूला, ठीक है। एंड का फार्मूला लगा दिया। अब हमें इसके अंदर वैल्यू देनी है, क्या ये वैल्यू बराबर है किसके, विन के। लॉजिक हमारे पास दूसरा है, क्या ये वैल्यू बराबर है वन के। तो यहाँ हमें डबल इन्वर्टिस कॉमास और यहाँ भी डबल इन्वर्टिस कॉमास लगा दें। हाँ, ये वैल्यू बराबर है, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। लॉजिकल हमारी आ गई है। अगर ये वैल्यू सही है तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए प्ले फाइनल राउंड, सॉरी डबल इन्वर्टिस कॉमास लगा दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्ले फाइनल राउंड। अदरवाइज क्या आ जाए, नोट प्ले, ओहो सॉरी नोट प्ले, सॉरी ठीक है, अदरवाइज वो नोट प्ले चला जाएगा। यहाँ डबल इन्वर्टिस कॉमास, अब यहाँ ब्रैकेट देख लीजिएगा कितनी लगेगी, 1 2 3 सॉरी 3 इंटर किया तो ये देख लें। अब इसी को मैं नीचे ले जाता हूँ। अब वो ये कह रहेगा भाई जो ये बंदा है अली, ये इसमें नहीं खेलेगा, ये फाइनल राउंड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये दोनों मैच जीत चुका है, जबकि ये बंदा नहीं खेलेगा क्योंकि ये दोनों में आउट हो चुका है, और तीसरा राउंड जो खेलेंगे वो ये लोग खेलेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम किसका फार्मूला देख रहे थे, ये हम देख रहे थे इसका फार्मूला ये है, ठीक है, एक्स और का लेंथी फार्मूला नहीं है, इतना आसान सही है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिएगा, इफ से शुरू होगा। अगर ये हमारे पास लॉजिकल वैल्यू क्या होगी, एक्स और ये, क्या ये बराबर है इसके, अगर ये बराबर इसके है तो वो खेलेगा। अगर क्या ये बराबर, ये और दोनों बराबर है, ठीक है, ये भी जीत गया ये भी जीत गया, तो वो किस में खेलेगा, वो फाइनल में खेलेगा। या वो अगर नहीं है तो सिंपली आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी ये इफ़ और, मतलब कि उसने पहली वैल्यू पढ़ी है कि इफ़ और, क्या ये दोनों, उसने कहा कि नहीं ये दोनों विन है, तो उसने ये वैल्यू छोड़ दी, वो नेक्स्ट वैल्यू के पास चला गया इधर, कि
ये वैल्यू अगर सही है तो हमारे पास ये आ जाए। उसने कहा हाँ ये दोनों विन है तो यही है। अगर ये नहीं है, जैसे कि इसके अंदर है, उसने कहा नहीं ये तो गलत है, तो उसने इसको ये दे दिया लॉजिक। लॉजिक यही होता है कि अगर इसमें और इसमें पास है तो ये फाइनल में चला गया, इसमें और इसमें फेल हो गया तो ये आउट हो गया, इसमें पास इसमें फेल है तो यहाँ खेलेगा इस तरीके से। तो लॉजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि इसके अंदर से दो रहते हैं। पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। अच्छा, फॉल्स ट्रू यही तो फार्मूला हमारे पास रहते थे, जबकि ये फार्मूला नहीं है। ये फॉल्स और ट्रू जो हमारे पास यहाँ आ रहे थे, ये यही चीज़ है। तो ये चीज़ क्या है ये मैं बताता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको जमा कर दो इसी के अंदर, क्या इम्पॉसिबल है या नहीं? जबकि ये तो कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। अगर मैं इंटर कर देता हूँ तो ये कहता है 0। अगर मैं यही वैल्यू में नीचे ले आता हूँ तो कहते भाई ये तो 2 है। अब 2 है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ ये माइनस फॉल्स 1, मतलब ये कि जो ट्रू हमारे पास वैल्यू होगी वो 1 होगी और फॉल्स होगी वो 0, जबकि ये होगी 1। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सेल की शीट खुद कह रही है। आप ये देख सकते हैं 1 + 1 जब करते हैं तो 2 आता है। ये क्या क्या इसी को जमा किया है इसी के अंदर, तो ये क्या है 2। अगर मैं इसको जमा करूं इसमें तो सिंपली 1 आएगा, इट्स मीन ये 0 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इससे 0, क्योंकि 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो अभी हमारा लॉजिकल जो लाइब्रेरी के अंदर 9 फार्मूला थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसमें किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही है या किसी से हो नहीं रहा तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दीजिएगा। मज़ीद मैं आसान वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप हमारी वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो से आप अपडेट रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अब तक के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं इनमें से किसी नए फार्मूला के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतने काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।